हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इससे पिछले वाली क्लास में आप लोग को हम 2 चैप्टर करा चुके थे, इसमें पूरे अच्छे से हम आप लोग को बता दिए थे। पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा कहानी भी अच्छे से पढ़ चुके थे हम लोग, और आप लोग को समझ में बढ़िया से आ गया होगा। तो आज अपना लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर। या तीसरा चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा ना, लगभग 8 से 9 पेज का ये है। इसमें पढ़िएगा आप लोग, 8 से 9 पेज का है। और आप लोग पढ़िएगा तो लगेगा कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ना कोई मजेदार बात है, ना कोई चुटकुला वाली बात है, इसलिए आप लोग को समझ में उतना नहीं आएगा। फिर आप लोग के मन में होता होगा तो हम लोग समझेंगे कैसे? तो हम है आप लोग को पूरा अच्छे समझ में भी आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी सारा बन जाएगा, और सब्जेक्टिव भी सारा बन जाएगा। चलिए अपना लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर क्या है। तीसरा चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग यही पूछ देगा, भारत से हम क्या सीखे, या कौन सी विधा है, या क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे कौन सी विधा है या भाषण है। इसको लिखने वाला कौन है? लिखने वाला है फ्रेडरिक मैक्समूलर। इसको लिखने वाला कौन है? फ्रेडरिक मैक्समूलर। इसका पूछ देगा, इसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। कहां पर हुआ था? जर्मनी के डेसाउ में। कहां पे हुआ था? जर्मनी के डेसाउ में। कितना ईस्वी में? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इसके पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। अब इसके देखिए, अब यहाँ से आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। 18 वर्ष के उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन किया। अब यहाँ से आप लोग को पूछ देगा, फ्रेडरिक मैक्समूलर जो थे 18 वर्ष की उम्र में कौन सा विषय का अध्ययन करना शुरू कर दिया था? कौन सा विषय का अध्ययन शुरू कर दिया था? संस्कृत का। कौन सा विद्यालय से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। फिर आप लोग को ऐसे भी पूछ देगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय का संस्कृत का अध्ययन कितना वर्ष की उम्र में करना शुरू कर दिए थे? 18 वर्ष की उम्र में। लिपजिंग विश्वविद्यालय से कौन सा विषय का अध्ययन करना शुरू कर दिए थे? संस्कृत का। आप लोग यहाँ 3 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, याद कर लीजिएगा। हितोपदेश, कंठ और कैन, मेघदूत को किस भाषा में लिखे थे? जर्मन में। किस भाषा में लिखे थे? जर्मन में। इसका रचना है तो किस भाषा में लिखे थे? जर्मन में। क्यों लिखे थे? क्योंकि जर्मन के लेखक थे। और देखिए, इसे स्वामी विवेकानंद ने, कौन? स्वामी विवेकानंद ने इसे वेदांतियों का वेदांती कहा था। कौन? स्वामी विवेकानंद ने मैक्समूलर को क्या बोले थे? वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों का वेदांती। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्समूलर को। किसे कहा था? मैक्समूलर को। क्या बोले थे? वेदांतियों का वेदांती। अब यहाँ देखिए, रानी विक्टोरिया 1868 में भाषण को में आमंत्रण किया था। और जब इसको आमंत्रण किए थे ना, तो यह भारत से जो गए थे, इसी के बारे में वहां पे भाषण दिए थे। और यह रानी जो थी ना, मतलब इसके भाषण से प्रभावित होकर इसको उपाधि दिया था, और उपाधि का नाम था नाइट की उपाधि। इस उपाधि का क्या नाम था? नाइट का उपाधि। रानी विक्टोरिया ने इसे कौन सा उपाधि दिया था? नाइट का उपाधि। नाइट का उपाधि मैक्समूलर को किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने। किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने। फिर इसका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। मैक्समूलर का मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। और यहाँ अब यह जर्मन भाषा में तो अपना लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसको हिंदी में अनुवाद करने वाला भी कोई होगा। इसको हिंदी में अनुवाद करने वाला था भवानी शंकर त्रिवेदी ने। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। तो चलिए अपन लोग उसको पूरा कहानी को अच्छे से समझते हैं, और आप लोग को बता दिए थे कौन सी विधा है या भाषण है। और यह जितना भी भाषण दिए थे ना, सभी कौन भाषा में दिए थे? जर्मन भाषा में। कौन भाषा में दिए थे? जर्मन भाषा में। हम बोर्ड पे कुछ आप लोग के लिए पॉइंट लिखे हैं, और आप लोग हम बोले थे कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने वाला आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसको देखते हैं, आप लोग को पूरा अच्छा समझ में सारा चीज आ जाएगा। देखिए, लिखा हुआ है प्राकृतिक से परिपूर्ण देश कौन है? भारत। यानी कि यहाँ भारत में आप आइएगा ना, यहाँ ना प्राकृतिक की कमी है, ना ही संपत्ति का कमी है, यानी हर चीज से परिपूर्ण देश कौन है? भारत। क्या किसने बोले थे? मैक्समूलर ने बोले थे। वैसे मैक्समूलर का बात तो छोड़िए, लेकिन मेरा भारत किसी से कम नहीं है। वैसे भी मेरा भारत क्या है? महान है। देखो, सच्चे भारत ग्राम में बसता है। ये बात सही है। सच्चे भारत कहाँ बसता है? ग्राम में। आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, सच्चे भारत कहाँ बसता है? तो ग्राम में बसता है। और कैसे बसता है? ये आप लोग शहर में किसी के यहाँ चले जाइए, देखिए उसके यहाँ कितना बेल बजाइएगा, 10 मिनट 20 मिनट के बाद खोलेंगे। 10 मिनट 20 मिनट के बाद क्या करेंगे? अपना गेट खोलेंगे, तब आपके पास आएंगे, तब बैठाएंगे। लेकिन गांव में चल जाइए, आपको बैठे आप
चाय बोले पीने या नाश्ता करने बोले, उससे पहले आप अगर नहीं कर रहे हैं तो 3-4 गिलास आपको दूध भी पिला देगा। ये सब गांव में देखने के लिए मिलता है। और गांव में मतलब आप अगर खेत घूमने जाइएगा ना, तो मतलब पूरा हरियाली रहेगा, पूरा मतलब प्राकृतिक से भरा पड़ा देश मिलेगा। और शहर में क्या है, इधर कंपनी, उधर फैक्ट्री, उधर यही है वो, लेकिन प्राकृतिक कहाँ है, गाँव में बसते हैं। वही बात मैक्सवेल साहब बोले थे, यदि आप भारत जाते हैं, कोई शहर मुंबई दिल्ली यहाँ घूम के कोलकाता आ गए, तो आप भारत नहीं घूमे। यदि असली भारत घूमना है तो आप कहाँ चले जाइए, ग्रामीण में चले जाइए, कोई गांव में चले जाइए, आप लोग को लगेगा नहीं कहाँ आए हैं, भारत आए हैं। ठीक, लगभग आप लोग के समझ में आ गए होंगे। आप लोग के जब ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये पूछ जाएगा, पुरातत्व विभाग का हेड कौन था, कनिंघम था। पुरातत्व विभाग का हेड कौन था, कनिंघम था। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, तो यह एक पदवी होता है, पोस्ट होता है। जिस समय मैक्सवेल साहब आए थे ना भारत, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। जिस समय भारत आए थे मैक्सवेल साहब, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और इसे जो था ना, जब खुदाई, गवर्नर जनरल था, जब अपना मतलब खुदाई कर रहे थे वाराणसी के पास, इसे जो है ना 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था। सोने का घड़ा जो मिला था उसका क्या नाम था, 172 दारिश नामक सोने का घड़ा। देखिए लिखा हुआ है 172 दारिश नामक सोने का सिक्के घड़ा मिला था। और इसको जो घड़ा मिला था ना, यह क्या किए थे, अपने मालिक को भेजवा दिए थे। इसके मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था, उसको क्या किए थे, भेजवा दिए थे। और सोचे कि जो मेरे मालिक के पास जगह ना या सोने का घड़ा, मेरा मालिक बहुत खुश होंगे। मतलब जो या गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स, मतलब सोने का घड़ा मिला, मतलब इतना ईमानदार है, मेरे पास क्या कर दिए, भेजवा दिए, तो उससे हमसे क्या होगा, खुश होगा, प्रभावित होगा। लेकिन इसका मालिक जो था ना, इससे कोई उसको प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। जब कुछ दिन के बाद गए वहां इंग्लैंड, देखे वो मतलब घड़ा को क्या किए थे, गला के मतलब कुछ से कुछ बना लिए थे। तभी इसको क्या हुआ, मन इसका बहुत दुखी हुआ, छोटा हो गया था। लिखा हुआ 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था, जो मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजवा दिया था। इसका कंपनी का आप लोग को बता दिए कि इसका कंपनी क्या हुआ था, घड़ा का कोई महत्व नहीं समझा था। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की क्या है, जन्मभूमि है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। जो भी कुछ भारत में है, अन्य किसी देश में नहीं है। यदि मतलब सभी देश से, जितना भी देश है पूरा दुनिया में, सभी देश में सबसे आगे कौन है, भारत है। जब मैक्सवेल साहब बोले थे, सभी जितना भी देश है ना, सभी देश से आगे कौन है, भारत है। आप कोई भी क्षेत्र में ले लीजिए, कला के क्षेत्र में ले लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, मतलब कोई भी क्षेत्र में ले लीजिए, सभी में महान कौन है, भारत है। सभी में महान कौन है, भारत है। असली भारत कहाँ बसता है, ग्राम में बसता है। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। भारत की प्राचीन भाषा कितना है, संस्कृत है। इंग्लैंड से सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करके कहाँ आए थे, भारत आए थे। आप लोग को यहाँ भी पूछ देगा, समुद्री यात्रा करके भारत कौन आए थे, समुद्री यात्रा करके भारत कौन आए थे, सर विलियम जॉन्स। आप लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पूछ देगा, समुद्री यात्रा करके भारत कौन आए थे, सर विलियम जॉन्स। कैसे उतना नहीं पूछता है, कितना ईस्वी में आए थे, 1785 ईस्वी में। कानून के लिए ग्राम पंचायत है। यदि आप लोग को कोई कानून के लिए देखना है, जैसे अपन लोग के गाँव में कोनो चीज का मैटर होता है, अपना लोग का गाँव में समाज में बैठ कर क्या कर लेते हैं, निपटारा कर लेते हैं। ये नहीं निपटारा कर लेते, जाति भेदभाव को नहीं करते हैं। यानी सारा जाति मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल के, सभी क्या करते हैं, बैठ के सभी एक जगह बात को निपटारा कर लेते हैं। यह सब चीज देखने के लिए कहाँ मिलेगा आपको, भारत में मिलेगा। इसलिए अपना भारत क्या है, सबसे आगे है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, प्राकृतिक से परिपूर्ण देश कौन है, भारत है। भारत कहाँ बसता है, ग्राम में बसता है, ग्रामीण में बसता है। पुरातत्व विभाग का हेड कौन था, कनिंघम। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। इसे सोना का घड़ा जो मिला था उसका क्या नाम था, 172 दारिश नामक सोने का घड़ा। यह किसको भेजा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म क्या है, जन्मभूमि है। जो भी कुछ भारत में वो अन्य किसी देश में नहीं है। भारत का प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। समुद्री यात्रा करके भारत कौन आए थे, सर विलियम जॉन्स। लगभग में आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप लोग का हम इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके अगले वीडियो में आप लोग इसका सब्जेक्टिव हम करवाएंगे। जिस तरह आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा,
तब तक के लिए धन्यवाद।